Hello friends, I welcome you all in Parcham classes. मेरा नाम है निधि जैन and I'll be taking the general science sessions. Okay, so let's start first session. First session हमने काफी simple रखा है so that gradually we'll be dealing with the detailed ones. आज का सेशन है inventions and discoveries पे, आविष्कार और खोज. ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले वन लाइनर. आविष्कार क्या है, खोज क्या है? किसी भी वस्तु का जब पहली बार पता लगाया गया हो, वो ऑलरेडी मौजूद है, पता लगाया गया, उसे कहते हैं डिस्कवरी. और कोई वस्तु नए सिरे से बनाई गई हो, ठीक है, एकदम नए सिरे से उसको बनाया गया, उसे कहते हैं इन्वेंशन या आविष्कार. जैसे टायर और रबर. टायर एक इन्वेंशन है और रबर डिस्कवरी है, खोज है. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था. कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा 1833 में. ईयर हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम्स में ईयर के माध्यम से भी हिंट्स आती हैं. ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें ध्यान रखना क्या जरूरी है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. ठीक है, और यहीं से आएगी हमारी ट्रिक. ट्रिक क्या है? फादर को क्या कहते हैं हम? बाबा. इंडिया में काफी जगह बाबा कहते हैं फादर को, और चार्ल्स बेबेज के नाम में क्या आ रहा है? बाबा. ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हुए? चार्ल्स बेबेज. ठीक है, देखिए नेक्स्ट टेलीफोन. टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है? टेलीफोन का इन्वेंशन किया है ग्राहम बेल ने 1874 में. अभी आप ये देखिए, टेलीफोन, ग्राहम बेल, आपके खुद के क्लिक हो रहा है टेलीफोन और बेल. सो वेरी इजी लिंक है ये टेलीफोन और ग्राहम बेल का. नेक्स्ट है फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? लुइस एडिसन वाटरमैन ने 1884 के अंदर. इस तरह का फाउंटेन पेन इन्होंने बनाया गया था. अब इसकी ट्रिक भी बहुत ज्यादा सिंपल है. फाउंटेन मतलब पानी का फव्वारा, पानी, वाटर, फाउंटेन, वाटर, वाटर से वाटर बेड. ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है गाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. रेडियो. रेडियो का आविष्कार किसने किया है? गुग्लियमो मार्कोनी ने 1894 के अंदर. एक और आविष्कार इन्होंने किया है वायरलेस टेलीग्राफ का. ये भी एक इंपॉर्टेंट आविष्कार है जो एग्जाम में जनरली पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है. अभी आप इसको कैसे याद रखेंगे? रेडियो सबने देखा है, गाने बजते हैं रेडियो पे. सॉन्ग से क्या रिलेट कर सकते हैं हम? डांस में एक्शंस, मार्कोनी. सो डांस से मार्कोनी, रेडियो मार्कोनी, कनेक्टेड. ओके, नेक्स्ट रबर. इधर जो हम रबर की बात कर रहे हैं, वल्केनाइज्ड रबर की बात कर रहे हैं. जो नेचुरल रबर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है. कमर्शियल यूज के लिए उस रबर को हार्ड किया जाता है और उसी को बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर. उसका आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स गुडियर ने 1839 में. ओके, अब इसकी ट्रिक क्या है? गुडियर अ टायर ब्रांड. थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी हम इस्तेमाल करेंगे. हमें ये याद रखने की जरूरत है कि गुडियर एक टायर ब्रांड है. ठीक है, तो यही इसकी हिंट है, रबर, गुडियर. ओके, नेक्स्ट एयर कंडीशनर. एयर कंडीशनर्स का आविष्कार किसने किया है? विलियम हैविलैंड कैरियर ने 1902 के अंदर. अगेन इधर भी हम यूज करेंगे हमारी जनरल नॉलेज का. कैरियर इज अ एसी ब्रांड, एक एसी ब्रांड है. ठीक है, ब्रांड्स को हिंट्स में इसलिए यूज किया है क्योंकि ये काफी फेमस ब्रांड्स हैं, है ना. हम रोजमर्रा इनको आते हैं हमारे सामने ये नाम, तो ये रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होती है. ठीक है, नेक्स्ट टेलीविजन. टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जॉन लोई बेयर्ड ने 1926 के अंदर. 1926 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था. अभी इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? कभी कभी टीवी देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? लो भाई टीवी पे ये आ गया, बोलते हैं ना. तो लो भाई जॉन आ गया, लो जी भाई जॉन आ गया. ठीक है, तो टेलीविजन जॉन लोई बेयर्ड, सिंपल. नेक्स्ट डायनामाइट. डायनामाइट पता है क्या होता है ना. उसका आविष्कार किया है एल्फ्रेड नोबल ने 1867 के अंदर. इसको याद रखने के लिए आप एक फैक्ट ध्यान रखिए कि जब एल्फ्रेड नोबल ने इसका आविष्कार किया गया था, कुछ सालों बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि उनसे ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए इनफैक्ट एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज आविष्कार करी है उन्होंने. तो वो चाहते थे कि मैं कुछ नोबल काम करूं. सो वहां से आया डायनामाइट. डायनामाइट डिस्ट्रक्शन करता है, तो उसके आविष्कार कुछ नोबल काम करना चाहते थे एल्फ्रेड नोबल. क्लियर है? नेक्स्ट एलिवेटर. एलिवेटर का आविष्कार किसने किया है? एलिशा जी ओटिस ने 1852 के अंदर. ठीक है, तो इधर भी जो हम हिंट यूज कर रहे हैं वो भी हम हिंट यूज करेंगे एलिवेटर के ब्रांड की. ओटिस एक एलिवेटर ब्रांड है, काफी फेमस ब्रांड है.
नॉर्मली मॉल्स वगैरह की लिस्ट में भी ओटिस लिफ्ट में लिखा रहता है, तो इसीलिए ये हम यहाँ पर एज अ हिंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरे। एक्सरे है विल्हेम कॉनरेड रॉन्जन के नाम पर। एक्सरे का इन्वेंशन रॉन्जन के नाम पर है, 1895 में किया गया था। इसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, जनरेशन एक्स, सबने सुना है जनरेशन एक्स, हम बोलते हैं जनरेशन नेक्स्ट, जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच में जो लोग जन्मे हैं उनको हम जनरेशन एक्स कहते हैं। सो वहीं से हमारा लिंक आ रहा है, एक्सरे से लिया एक्स, रॉन्जन से लिया जनरेशन, तो एक्सरे के लिए याद रखेंगे जनरेशन एक्स। ओके, बस इतना सा ध्यान रखिए, आ जाएगा। नेक्स्ट है रेडियम। रेडियम का आविष्कार किया है मैरी एंड पेरी क्यूरी ने 1898 के अंदर। ठीक है, अभी रेडियम पता है क्या होता है, रेडियम एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रात को ग्लो करता है ना। रेडियम वॉचेस आती है, रेडियम पेन्स आते हैं, तो रेडियम को देख के क्या कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ये ग्लो कैसे करता है ना, एक क्यूरियस हो जाता है इंसान, तो क्यूरियस से आएगा क्यूरी। देखिए यही इसकी ट्रिक है, रेडियम ग्लोज इन डार्क, डार्क जब वो ग्लो करता है तो लोगों को क्यूरियस करता है कि भाई क्यों ग्लो कर रहा है, और क्यूरी से आया क्यूरी। मैरी एंड पेरी क्यूरी हस्बैंड एंड वाइफ थे, और इन्हीं ने सेम ईयर में पोलोनियम का भी आविष्कार किया था। ठीक है, खोज की थी, इनफैक्ट आविष्कार नहीं, रेडियम एक खोज है, ध्यान रखिएगा। लेजर, लेजर सबको पता है क्या होता है, लेजर एक डिवाइस होता है जिससे लाइट एमिट होती है ना। लेजर छोटे छोटे देखे हमने, रेड लाइट्स, इतनी सारी बीम्स आती है उसमें से। तो लेजर का आविष्कार किसने किया है, थियोडर एच मेमन ने 1960 के अंदर। अभी इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप ये सोचिए कि कभी हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, है ना, और हमारे यहाँ पे कोई आसपास लेजर शो है, तो हम क्या बोलते हैं, मेहमान आए हैं घर पे, चलो उनको लेजर शो दिखा देते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है, मेहमान आए हैं, लेजर शोज, मेहमान, मेमन। ठीक है, तो हो गया लिंक इंटरकनेक्टेड, लेजर मेमन, याद रहेगा, याद रहेगा। आप रियलाइज करेंगे जब ये वीडियो खत्म होगा, आप मेरे साथ साथ अगर ये सब बोलेंगे, है ना, बार बार आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 75 से 80% तो इन्वेंशंस आराम से याद हो जाएंगे, सेकेंड टाइम में 100%। ओके, सो ध्यान से देखते जाइए और साथ साथ में रिकॉल करते जाइए। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ये बहुत ही फेमस इन्वेंटर है थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने और भी काफी सारे आविष्कार किए हैं। 1879 में इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। अभी इसका आप कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी देखिए सूरज की रोशनी की तरह होती है, ऑरेंज ऑरेंज, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसी रोशनी होती है, सूरज की रोशनी की तरह, है ना। तो सन इज इक्वल टू सन, इनके नाम में भी आ रहा है सन, एडिसन, इससे आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन का आविष्कार किया था स्कूलर स्कॉट्स व्हीलर ने 1882 के अंदर। ठीक है, स्कूलर स्कॉट्स व्हीलर ने। अभी इसके लिए आप क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फैन है वो गोल 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 घूमता है, लाइक अ व्हील, है ना, लाइक अ व्हील, तो व्हील से आ गया व्हीलर। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है, व्हील से आ गया व्हीलर। आप नोटिस करेंगे कि ये जो सारी ट्रिक्स है ना, ये डेली लाइफ से ही निकाली जा सकती है, तो इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, कार। कार का इन्वेंशन या ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन किसने किया है, कार्ल फ्रेडरिच बेंज ने 1885 के अंदर। ये बहुत ही सिंपल है, अगेन कैसे, बेंज सबको पता है, द फेमस मर्सिडीज बेंज कार सबको पता है, तो बस आप लोग लिंक कीजिए, कार, बेंज, कार्ल बेंज, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, एरोप्लेन। एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया है, राइट ब्रदर्स ने, है ना, 1903 के अंदर। ये देखिए राइट ब्रदर्स, इस तरह का एरोप्लेन का इन्होंने आविष्कार किया था। अब इसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, एरोप्लेन का शेप। एरोप्लेन का शेप कैसा होता है, राइट, राइट शेप का होता है। देखिए राइट, एरोप्लेन का शेप हुआ राइट शेप का, तो वहीं से आया राइट ब्रदर्स, वेरी सिंपल। चलिए आगे, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सबको पता है, डॉक्टर्स अपने गले में टांगते हैं, राइट, तो उसका आविष्कार किया है रेने लेनेक ने 1816 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स कहाँ डालते हैं, अपने गले के अंदर, नेक में, है ना, तो डॉक्टर्स ने नेक में डाला, नेक से आया लेनेक, नेक, सिंपल। ठीक है, चलिए वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, आई थिंक ये सबको पता है, बिकॉज वी ऑल आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर कोविड-19 वैक्सीन सो दैट वी कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ अगेन।
तो उसका आविष्कार किसने किया है? फर्स्ट वैक्सीन जो बनाई गई थी उसका आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने 1796 में, 1796 में, सॉरी, है ना, 1796 में इसका आविष्कार किया गया है। अभी इसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे, वैक्सीन जनरली कहाँ लगती है? हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स में कहाँ? वार्ड्स में, है ना। वैक्सीन कहाँ लगती है? हॉस्पिटल के वार्ड में। तो कहाँ लगती है? वार्ड में, एडवर्ड, वर्ड से वार्ड, ठीक है। तो वैक्सीन एडवर्ड जेनर, ओके। चलिए नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का पता होगा, सुना होगा, हर साल 2 राउंड्स होते हैं, सरकार पोलियो राउंड्स ऑर्गेनाइज करती है ताकि 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो पोलियो वैक्सीनेशन करवा सकें ताकि उनके चलने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका आविष्कार किया था डॉक्टर जोनास सॉक ने ईयर 1955 में, और हमारी हिंट इसी पिक्चर से है। पोलियो के अभाव में बच्चों के चलने में प्रॉब्लम होती है, वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। वॉक से आप याद रखेंगे सॉक, पोलियो वॉक सॉक, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने में मदद करती है, ठीक है। अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका इन्वेंशन किया था 1928 के अंदर। अभी आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे? पेनिसिलिन आपको याद आ रहा है? पेनिसिलिन मतलब फर्स्ट चीज क्या होती है हमारे? पेनिसिलिन। अच्छा, पेंसिल की बात कर रहे हो आप, तो पेंसिल की बात कर लेते हैं। फ्लेमिंगो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम में क्या आ रहा है? फ्लेमिंगो। तो चलिए फ्लेमिंगो की बात भी कर लेते हैं। अब फ्लेमिंगो के लेग्स जो होते हैं पेंसिल लाइक लेग्स हैं, पेंसिल लाइक लेग्स है ना इसके, तो पेनिसिलिन फ्लेमिंगो हुआ कनेक्ट, पेनिसिलिन फ्लेमिंगो, पेंसिल फ्लेमिंग, ओके। बहुत ही सिंपल है, पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके। नेक्स्ट, डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, हेरिडिटरी का बेसिस है ये बेसिकली, और ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। एक स्ट्रैंड आता है मदर से, एक स्ट्रैंड आता है फादर के अंदर से, ओके, ये ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स से डीएनए आता है बच्चों के अंदर, एक स्ट्रैंड मदर से, एक स्ट्रैंड फादर से। अभी इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1869 के अंदर, ओके। अभी हमारी ट्रिक ध्यान रखना है, हमने पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है, सन, जेम्स के सन में आया, जेम्स के सन में आया, और उसकी सिस में आया, सिस मतलब सिस्टर में भी आ गया, जेम्स के सन में और सन सिस्टर में भी आ गया, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ओके। थोड़ा सा याद करिएगा इसको, बहुत इजी है लेकिन। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, उसका आविष्कार किया है बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने 1975 के अंदर। अभी इसको आप कैसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे? उसके लिए आप ये याद रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस है विंडोज, ठीक है, जिसने कॉमन मैन को बहुत इजी कर दिया है कंप्यूटर यूज करना, है ना। तो विंडोज आप याद रखिए। अभी अपन किसी घर की बात करते हैं, खिड़की दरवाजे बोलते हैं, खिड़की दरवाजे, विंडोज एंड गेट्स। खिड़की दरवाजे क्या हुआ? विंडोज एंड गेट्स। तो याद रखेंगे विंडोज एंड गेट्स, गेट्स से बिल गेट्स, ठीक है। को फाउंडर का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने ईयर 1989 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान, टिम बर्नर्स ली को हमने क्या बोला? टिम्बल, ठीक है, www टिम्बल, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, राइट। आपको और हमको कनेक्ट किसने किया है? इंटरनेट ने। उसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट खान एंड विंटन सर्फ ने 1973 के अंदर, राइट। अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान है, सर्फिंग ऑन इंटरनेट, सर्फ करते हैं सब लोग इंटरनेट पे, है ना, हम सर्फ करते हैं, तो सर्फ से आया सर्फ, विंटन सर्फ, ठीक है। इंटरनेट को किसने बुलाया? विंटन सर्फ और रॉबर्ट खान ने। चलिए नेक्स्ट, ईमेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रेमंड सैमुअल टॉमिंसन ने 1971 के अंदर, ठीक है। इसको आप याद रखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? रेमंड सबको पता है, मेंस सूटिंग और शर्टिंग्स का एक ब्रांड है, राइट। रेमंड्स पता है, एक ब्रांड है। तो
ईमेल, मेल में क्या आ रहा है, मेल मतलब मेंस, राइट, तो मेल का कौन सा ब्रांड है, रेमंड्स, तो इससे हम याद रखेंगे रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ईमेल के लिए। ओके, अभी इसके अंदर एक और नाम है शिवा अयुद्धराय, शिवा अयुद्धराय। कहीं कहीं पर इंटरनेट पे इनको भी क्रेडिट दिया गया था, सॉरी, कि 14 साल की उम्र में इन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया है। लेकिन अगर एग्जाम में इनका नाम आता है पिंकू टिक कीजिए, इनका नाम आता है पिंकू टिक कीजिए, अगर दोनों का नाम आ जाता है बाय चांस, तो हम रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन को ही करेक्ट आंसर मानेंगे। ओके गाइस, चलिए, राइट, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर जितने भी इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स के नाम हैं उनकी बेसिस क्या है, बेसिकली या तो फर्स्ट वर्केबल कंडीशन, राइट, कमर्शियल वर्केबल कंडीशन में डिवाइस उन्होंने प्रेजेंट किया है, तब उनको वो इन्वेंटर या डिस्कवरर का क्रेडिट दिया गया है। अदर देन दैट फर्स्ट पेटेंट उनके नाम पे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक का बटन दबाइए एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ गाइस।